नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिप्सी का ये स्टॉक रिम है 15 इंच डाय वाली। ठीक है जी, इसको मैंने रिकंडीशनिंग किया है। यह हॉल जो मैं दिखा रहा हूँ वो हॉल किया गया है। जो ओरिजिनल था उसको देखिए मैंने वेल्डिंग मार दिया था, बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, वो जो पोर्शन जो है वो पूरा करोडेड था। तो क्योंकि ट्यूब था पहले यहाँ, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि वो ट्यूब का जो वाल रहता है, वाल से पानी अंदर जाता है और रिम को करोजन करता है। ये टायर यहाँ पे जो फिक्स करने जा रहा हूँ 205 65 15 है ना। कैली टायर है, ये गुडियर का टायर है। यहाँ पे उसका लोड रेटिंग वगैरह दिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब रेनी सीजन के अंदर में अगर ट्यूब वाला टायर है तो वो जहां से वाल है, वाल के पास से पानी अंदर जाता है और वो पानी वहां रहने की वजह से वो करोजन हो जाता है। उसके बाद अगर वहां पे टायर ट्यूबलेस टायर अगर इफेक्टेड करना चाहे, वहां डालना चाहे तो डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वाल वाले एरिया में से ही लीकेज होगा। क्योंकि ट्यूबलेस टायर का जो वाल रहता है वो वहां पे मेटल के साथ फिक्स होना चाहिए, लेकिन करोजन की वजह से ऑड इवन सरफेस और थिन जो उसकी थिकनेस है वो ज्यादा कम हो जाने की वजह से वहां पे वाल जो है वो थोड़ा भी हिलने के बाद वहां पे लीकेज कर जाता है। तो वहां पे जो मतलब वो रिम जो है वो काम में आती नहीं है। तो अभी वो स्टॉक रिम को रिकंडीशनिंग कैसे करें, उसको पहले से जैसे ओरिजिनल शेप एंड साइज में अगर लाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां से वो करोजन वाला जो पोर्शन है उसको वेल्डिंग कर दीजिए। वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरा होल एक मतलब रिम के अंदर कर देना है। समवॉट सिमिलर आगे मैं वीडियो में बताता हूं कि कैसे करना है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो बताता हूं मैं। ये देखिए, मैंने जो व्हील यहाँ पे मैंने ये टायर तो इवेक्टेड कर दिया है जिप्सी के अंदर में। ये मतलब थोड़ा मैंने रिकंडीशनिंग किया हुआ है जिप्सी को। तो यहाँ पे मैंने जो रिम है, ओरिजिनल जो स्टॉक की रिम जो रहती है वो सिल्वर कलर में होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया है क्योंकि गाड़ी का जो मतलब मिलिट्री ग्रीन कलर किया हुआ है, आर्मी ग्रीन कलर है, तो उसके कॉम्बिनेशन में मैंने ब्लैक लिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी अभी गाड़ी का काम चालू है। ये फ्री व्हील हब वगैरह जो है उसको पेंट किया नहीं है अभी। ये आप देख सकते हो, ये मतलब स्टॉक का रिम है। स्टॉक के रिम का 15 इंच जो साइज है उसके ऊपर मैंने टायर की वीडियो भी बनाए हुए है कि कौन सा टायर मतलब जिप्सी के लिए सूटेबल रहेगा। जिप्सी का जो ओरिजिनल जो साइज रहता है वो होता है 205 70, और ये क्यूसी चेक्स के जो टिक मार्क है वो बताया मैंने। ये गुडियर का टायर है, नो डाउट। अभी मैंने क्या है कि 205 65 15 का टायर डाला हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने ना 4x4 गियरबॉक्स भी निकाल दिया है ना, डायरेक्ट ट्रांसमिशन किया हुआ है। तो बिगर टायर वाला जो व्हील रहेगा तो डेफिनेटली कि वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा लगेगा। तो मेरा यहाँ 4x4 का गियरबॉक्स भी मैंने एक गाड़ी में से निकाल दिया हुआ है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन दिया हुआ है। एज वेल एज जो फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल को मतलब मैंने फ्री व्हील हब इक्विप्ड करके वहाँ पे मैंने ईवी का मतलब मोटर वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो स्विच ऑपरेटेड मिल जाता है। ये गाड़ी का मैं देखिए रियर व्हील है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही इक्विप्ड कर दिया था, फ्रंट व्हील आज डाला है। मैं डेली मतलब एक एक व्हील डाल रहा हूँ, जैसे टाइम का शॉर्टेज की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये अगर रिस्टोर करना चाहो आप तो घर पे कर सकते हो, कहीं गैरेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हीकल का देखिए, पहले मैंने जिप्सी का फ्लेयरिंग किट कैसे मतलब फिक्स करना है वेरी इजीएस्ट वे में वो मैंने बताया था। वहाँ पे वेल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट मतलब स्क्रूइंग कर दो। वो जो मशीन, जो स्क्रू मशीन जो है वो 1500 का मिलता है। वो जो छोटे मोटे टूल्स है वो आपको चाहिए तो आप घर पे भी गाड़ी का रिकंडीशनिंग कर सकते हो, वो भी वेरी चीपेस्ट और बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि करने के जो तरीके जो है वो डिपेंड करता है अगर आप कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो और किस क्वालिटी का वर्क कर रहे हो। डेफिनेटली कि जो लोग मतलब कोई रूल ऐसा थंब रूल नहीं होता है कि ये काम ऐसे ही होता है। लोग अपना मतलब अलग अलग मेथड से करते हैं। जो इजीएस्ट वे में अगर करा जाए तो जो रिकंडीशनिंग का जॉब है वो बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा गाड़ी अपनी कंडीशनिंग किया था। ये जो रिम पहले कंडीशन किया थी, ये देखिए पूरा करोजन हो गया है ना। और ये हॉल भी ऑड इवन हो गया है, ये पूरा फट गया है हॉल भी। अभी इसमें मुझे ट्यूबलेस टायर डालना है तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और ये रिम की जगह नया रिम लेना है, मतलब 1500 का एक रिम, 6000 रुपये एक्सपेंडिचर करना है। हालांकि यहाँ पे 200 रुपये का भी काम नहीं है, उसमें मशीनिंग का जॉब जो है वो 200 रुपीज़ का भी नहीं है। अभी उसको मुझे क्या करना है, बस ये जस्ट उसको वेल्डिंग कर देना है। ठीक है, तो ये वेल्डिंग मशीन है ना, उससे इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। माइनर है, छोटा सा हॉल है, उतना वेल्डिंग करने में टाइम भी क्या लगता है, जस्ट हार्डली हाफ एन आवर और मोर देन दैट। तो यहाँ पे क्या करना है कि हॉल बंद करने के लिए कोई अलग से मेटल नहीं लगानी है,
नहीं तो फिर आईबीआर वेल्डर चाहिए, फिर बोलेगा लीक प्रूफ करना है। वैसे तो यहाँ न्यूमेटिक प्रेशर अंदर रहता है ना, हाइड्रो में तो और भी ठीक है कि हाइड्रो प्रेशर में तो कहीं कुछ जॉइंट टिक भी जाता है, लेकिन न्यूमेटिक प्रेशर के आगे तो जॉइंट टिकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हॉल है उसको लीक प्रूफ बनाना है ना, वहां से एयर निकल नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो वेल्डिंग करना है वो बहुत एक्टिव वेल्डिंग है। कैसे करना है, बहुत आसान है। पहले कम वोल्टेज के ऊपर में वो जो हॉल है उसको भर लो, है ना। कम वोल्टेज के ऊपर में हॉल है उसको भर लेना है। वहां पे कोई अलग से मेटल लगानी नहीं है, हॉल सिर्फ वेल्डिंग रॉड से ही भरना है ना। और उसके बाद उसका करंट हाई करके ऊपर एकदम वेल्डिंग रॉड का जो एकदम लिक्विड, जो मेटल का जो लिक्विड बनता है वो लिक्विड उसके ऊपर फैला दो, कंप्लीटली वो सीलिंग दे देगा। और उसके बाद उसके ऊपर कारपेज तो आना ही है और पेंट तो आना ही है, तो वहां से एयर लीकेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये आप घर पे कर सकते हो। इसके लिए मतलब अगर आप वर्कशॉप में हेल्प कर लेना चाहते हो, मतलब वेल्डिंग करने के लिए, तो वेल्डिंग करवा सकते हो। रास्ते पे कोई भी वर्कशॉप वगैरह है उसको वहां जाके उसको बोलना है कि भैया ये हॉल बंद करके दे दे, और मैं बताया वो तरीका इस्तेमाल करना है। पहले कम वोल्टेज में उसका हॉल जो है भर देना है और बाद में फिर उसको जो ऊपर में हाई करंट पे वेल्डिंग रॉड चला देना है, ताकि उसके ऊपर मेटल फ्लो होके पूरा बिक जाएगा बराबर। और दोनों तरफ से वेल्डिंग करना है। देखिए दूसरी तरफ भी मैंने टिल्ट किया है ना। एक तरफ से वेल्डिंग हो गया, अभी दूसरी तरफ से ही भर देता हूँ। और वो वेल्डिंग अगर ज्यादा करोजन है, खड्डा बहुत ज्यादा है, तभी टाइम लगेगा। बाकी अदरवाइज अगर थोड़ा छोटा मोटा अगर वहां पे करोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉल आसानी से बंद भी हो जाएगा और मतलब कुछ करना नहीं है। वैसे वेल्डिंग ही आसानी से ही हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि ये तो बहुत पतला हो गया है ना, गल जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कम करंट पे पहले वेल्डिंग मार देना है, उसके बाद फिर हाई करंट के ऊपर में लिक्विड उसके ऊपर जो वेल्डिंग रॉड है उससे उसके ऊपर जो लोहा है वो पिघला देना है, दैट्स ऑल। तो वो बराबर एकदम कर देता है। उसके बाद ग्राइंडर है, वो ग्राइंडर देखिए, हैंड ग्राइंडर। ये सारे इक्विपमेंट जो है ना, ये आप वेल्डिंग मशीन देख रहे हो ना, ये अमेजोन से मैंने लिया हुआ है। वो कुछ इसका 3700 प्राइस है। और ये हैंड ग्राइंडर जो है वो 800 रुपीज़ का लोकल मार्केट से लिया है। और ड्रिल मशीन जो बाजू में पड़ा है वो भी 700 रुपीज़ का है। तो अगर ब्रांडेड टूल लेते हो तो फिर महंगा आता है, बाकी लोकल में ले लेते हैं छोटा मोटा काम करने के लिए। आपका खुद का अगर घर का मतलब गाड़ी में कुछ अगर करने का इंटरेस्ट है, कुछ बनाने का, खुद का बनाने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये देखिए रिम जो है उसको मैंने रिकंडीशनिंग करने के लिए अभी देखो वेल्डिंग मार दिया है, अभी ग्राइंडिंग ऑपरेशन दोनों तरफ से कर दिया। मतलब कि वो हॉल बंद करना है उसके लिए वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग के बाद ग्राइंडर चला देना है, दैट्स ऑल। अभी मुझे इसके अंदर में ड्रिल मारना है ना, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो वाल बिठाने के लिए, है ना। वो वाल भी देखिए ऐसे देखा जाए ना तो अगर टायर वाले के पास से लेते हैं तो 100 रुपीज़ का एक वाल देता है। अमेजोन पे 200 रुपये में 10 वाल अवेलेबल है, मतलब 20 रुपीज़ ईच। तो 10 वाल मंगवा लेना है, कभी ना कभी कहीं काम में आएगा, कहीं फ्रेंड की गाड़ी में या कहीं पर ऑफ रोडिंग में गए, वहां पे कुछ अगर इश्यू हुआ तो आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मतलब बहुत बड़ा तो ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं लगता है उसमें, 2 टॉमी रही तो भी टायर खुल जाता है, जैक और वो तो सब रहता ही है, एज वेल एज 2 बड़े स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो उससे वो हो ही जाता है। अगर वाल टूट जाता है या ऐसा ही कंडीशन हो जाता है, कभी टायर जो है इसके अंदर पत्थर के बीच में फंस जाता है तो टूट सकता है सब। अब ये ड्रिल करना है, ये जो ड्रिल का मटेरियल जो है ना बहुत सॉफ्ट रहता है। अभी मैं बार बार ड्रिल मशीन इसलिए हटा रहा हूँ कि आगे का जो बीट है वो गर्म होता है ना, तो एज वियर हो जाती है, तो फिर वो काटता नहीं है। नया बीट को नए जैसा ही रखना है तो हल्का घुमाओ और तुरंत पानी में भिगो लो, मतलब उसका जो एज है वो उसकी एज जो है वो शार्प ही रहेगी ड्रिल मशीन की, ड्रिल बिट की। और इसके लिए बहुत मोटा सा ज़्यादा टूल नहीं लेना है, तो मीडियम साइज का ड्रिल बिट ले लेना है, फिर ऐसा करके ऐसा गोल गोल घुमा के उसको बॉल बड़ा कर देना है। कितना बड़ा करना है वहाँ पे कोई मेजरमेंट लेनी नहीं है। ऐसा है कि वाल चेक का डाया चेक करूंगा फिर उतना होल नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है जजमेंट से, क्योंकि वो जो वाल है वो दबने वाला है, वो उसको इलोंगेट होता है, जब उसको खींच के बिठाया जाता है तो इलोंगेट होता है और वहीं पे जाके फिक्स हो जाता है। तो हॉल वो है वो सफिशिएंट, मतलब पहले एग्जिस्टिंग था उसको ध्यान में वो मार्क कर लेना है, वही साइज का हॉल कर लेना है। तो इस तरह से आप जो स्टॉक रिम है उसको रिकंडीशनिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में 200-300 रुपये में तो पूरा रेडी हो जाएगा स्टॉक रिम। फिर उसके ऊपर पेंट वगैरह कर देना है, आपको जो भी पेंट पसंद है, आप व्हाइट करना चाहो, ब्लैक करना चाहो, या एग्जिस्टिंग जो रहता है स्टॉक का कलर जो रहता है वो वाला पेडेस्टल सिल्वर जो है वो कर सकते हो आप। तो इस तरह से मतलब रिम जो है पूरी रेडी हो जाती है और फिर सॉल्यूशन मिल जाता है फॉर एवर, वहाँ पे एयर लीकेज का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ है, धन्यवाद, जय हिंद।